दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडरबाज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं अपना टेलीग्राम आप लोगों को दिखा दूँ, जहाँ मैंने वोटिंग पूछा है। तो अच्छा है, अभी फ़िलहाल तो अभी 300 आदमी देखे हैं मोटा-मोटी, तो वहाँ पौने 200 आदमी ने वोटिंग किया है, जिसमें 52% यस में है सिल्वर के लिए और 31% नो में है सिल्वर के लिए और 17% पता नहीं। तो सही बात है, इनका भी कहना गलत नहीं है। तो ये चीज़ है ना? तो स्थिति तो ऐसा है कि मैं भी खुद पॉजिटिव में हूँ, क्यों मैं तो नेगेटिव में हो ही नहीं पाता। है ना? पैसा लगाऊँ नहीं लगाऊँ, लेकिन अभी भी मैं अपना बता रहा हूँ, मैं दूसरे को क्या बोलूँ? सिल्वर में मेरा स्विंग का कोई पोजीशन नहीं है। लॉन्ग टर्म है, आपको मैंने ये टीवीएसएम स्विंग पे अपना पोजीशन दिया, अभी दिया। लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं है, स्विंग भी नहीं है, ठीक है? और एक अच्छी बात बता देता हूँ, तो आप बोलोगे क्या? आईटी बीज मेरा कोई पोजीशन नहीं है। आप बोलिएगा अच्छा, हाँ, आईटी बीज मतलब आईटी इंडेक्स को कवर करता है, निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी पे मेरा ना कोई स्विंग का पोजीशन है, ना कोई लॉन्ग टर्म का पोजीशन, कोई पोजीशन नहीं है। मेरे को ये इंडेक्स बहुत अच्छा लगता है, जितना सिल्वर स्विंग करता है ना, आईटी भी सेम स्विंग करता है। मेरा अभी एक भी पोजीशन नहीं है। मैं भी बेचैन हूँ पोजीशन बनाने के लिए, लेकिन कुछ डिसिप्लिन में फंसा हूँ तो बैठा हूँ। सिंपल है सर, फंसा हूँ तो बैठा हूँ। मुझे नहीं पता कि इंफोसिस कितना डाउन हो रहा है, टीसीएस कितना डाउन हो रहा है, मुझे नहीं पता। मुझे तो इंडेक्स का पता है, क्योंकि हम लोग एक उस पे काम नहीं करते, समझ रहे हैं? हम लोग कोई एक ठो स्टॉक पे काम नहीं करते, हम तो पूरे इंडेक्स में करते हैं। किस में करते हैं? पूरे इंडेक्स में। अगर कोई आईटी बीज का होल्डिंग जानना चाहेगा तो मैं उसको होल्डिंग बता दूंगा, और ये भी बता दूंगा कि भैया एक म्यूचुअल फंड का है, निपॉन का है, ठीक है, और बहुत अच्छा वॉल्यूम और वैल्यू के साथ ट्रेड होता है। 10 स्टॉक इसके अंदर आते हैं, ठीक है। मैं इंफोसिस को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन आप बोलिएगा कि इंफोसिस खरीद लीजिए, मैं नहीं खरीद पाता। मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। इंडिकेशन बैंक जो भी है, निफ्टी का पार्ट है, 25 से 27% टूटा। भाई साहब कलेजा फट जाएगा हम लोग का ना। नहीं, हम लोग नहीं कर पाएंगे। कितना हिम्मत, किसको क्या बंधाइएगा? है ना, किसको क्या बंधाइएगा हिम्मत? कौन क्या जानता है कि वो वापस रिकवर होगा, नहीं होगा? कहीं वो यस बैंक ना बन जाए। देखिए, हम तो कहेंगे कि भगवान करे वो रिकवर हो जाए, जिससे क्या है कि जो लोगों का पैसा ऊपर में लगा है 1500 के आसपास, वो मतलब रिकवर हो जाए सबका। मतलब इंडिकेशन बैंक इतिहास ना बने। बड़ा अच्छा था जब चलता था ना, ओहो, सब बोलते थे, सब बहुत बढ़िया है, बहुत है। अब 27% टूट गया साहब, नहीं लगता है। आप ही बताइए कौन रिटेलर इसमें खड़ा रह पाएगा? देखिए 25% तो आज ही टूटा है। आइए देखिए 27%। अब इसमें कौन रिटेलर खड़ा रह पाएगा? और जो खड़ा रह पाएगा वो क्या सही है, उसका रुकना, उसका खड़ा होना, कि गलत है, कौन बताएगा? जो सेबी रजिस्टर है वही बता दे भाई, वही बता दे। तो भाई सिंपल सी बात है, ये जो डर और तकलीफ है ना, मैं नहीं चाहता कि मेरा टीबीएसएम फैमिली में कोई इस चीज़ को फील करे। देखिए, मेरा फैमिली बड़ा तो है, बात भी मानती है, लेकिन बीच बीच में जो आकर्षण है ना, वो तो आ ही जाता है ना सर। लालच तो आ ही जाता है थोड़ा बहुत, तो खींचा चला जाता है। आप क्या, कोई भी खींचा जाएगा। वो क्या थी, कौन थी जी वो अप्सरा जो इंद्र के पास थी, जिससे कि महर्षियों लोगों का भी ब्रह्मचर्य टूट जाता था? मेनका, उर्वशी, यही सब थे ना। तो प्रॉफिट से बड़ा ना, प्रॉफिट से बड़ा और कोई है नहीं, कुछ नहीं है इस मार्केट में। वही सबसे बड़ा इस मार्केट का रिजल्ट है। जिसने प्रॉफिट बना के दिया भाई साहब वही है। हम लोग तो इंडेक्स वाले हैं, हम तो मार्केट को प्रॉफिट अपना दे देते हैं। सही बता रहे। जो मेरा लॉन्ग टर्म में होल्डिंग है, आप देखिए गोल्ड, सिल्वर, मेरा एमओ निफ्टी 500, अब मेरा एल टी गिल्ड ALPL 30 आई ETF इंफ्रा। तो ALPL आई वो तो जब से खरीद रहे हैं वो गिर ही रहा है वो अलग बात है। लेकिन जो एमओ निफ्टी 500 में 5%, 7% प्रॉफिट था, 10% प्रॉफिट था, मैंने मार्केट को दे दिया कि नहीं रखो। कॉन्फिडेंस है ना कि वो पलट के तो चाहेगा। वो इंडेक्स है, कोई स्टॉक नहीं है। क्या आप इसको बोलिएगा कि इन्होंने मार्केट को दिया है? एक दिन में 27% टूट जाना, क्या आप बोलोगे कि इन्होंने मार्केट को दिया है? ये तो देना नहीं है ना। यहाँ तो आपको आरबीआई के द्वारा फर्जी मतलब पकड़ में आया, जो भी है 1500-1800 करोड़ का जो भी है। अब इसका कौन जिम्मेवार होगा साहब कि ये कहीं यस बैंक ना बन जाए? बस ये जो डर है ना,
मुझे ETF में मजबूती के साथ खड़ा रहने पे मजबूर करता है। और मैं जो बोलता हूँ ना कि मैं भीष्म पितामह की तरह हस्तिनापुर के साथ वचनबद्ध हूँ, इसका कारण ये है साहब कि भीष्म पितामह ने अपने आँखों के सामने सब कुछ होता हुआ देखा। ठीक है? तो आप लोग भी जब मार्केट में रुकिएगा ना, सब कुछ दिख जाएगा। कौन स्टॉक कितना भाग रहा है और कितना लंका लगा रहा है, सब मिल जाएगा आपको। और मार्केट में रुकिएगा कैसे? भाई साहब 27% एक दिन में डाउन होगा आपका पोर्टफोलियो, चाहे आपका स्टॉक, तो भाई मैं तो नहीं रुक पाऊँगा। कोई रुक जाए, मैं तो साहब नहीं रुक पाऊँगा। काहे तो हमारे बाबूजी ने कोनो बगीचा नहीं लगा रखा है पैसे का कि तोड़ के ले आए, बोरा में भर के जाके बेच दिया आम जैसा। नहीं लगा रखा है। बहुत हम लोग क्या बोलते हैं उसको, सहम के, डर के, आप जो बोलिए। और डरा इंसान ना अपने को बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित करता है। अगर कोई इंसान डर गया है, बुरी तरह डर गया है, तो उस इंसान से कभी पंगा मत लीजिएगा लाइफ में। वो क्या कर देगा कोई नहीं पता। तो भाई हम लोग ना अपने फाइनेंस को लेके हमेशा डरे रहते हैं और सचेत रहते हैं। ठीक है, ये बात आप मान के चलिए। और अभी तक आप लोगों ने देखा है, इस मार्केट में बैठे हैं सर, आपके सामने बैठे हैं, आप लोग भी मेरे साथ जो जुड़े हैं, हमको भी दिखता है कभी काल यार ETF में रिटर्न नहीं बना। अरे ठीक है ना, नहीं बना तो नहीं बना, डूबा तो नहीं ना। और पैसे का सबसे अच्छा असूल है कि अगर आपका पैसा मार्केट में रह गया ना बचा हुआ, तो बना के देगा, ये नोट कर लीजिएगा ये बात। और मार्केट अपने चाहने वालों को यही टेस्ट करता है कि कौन मेरे साथ कितना टाइम व्यतीत करता है। जिसने टाइम व्यतीत किया, जिसको आप लॉन्ग टर्म बोल सकते हैं, जिसने अपना टाइम मार्केट के साथ रिदम पे रिदम हिचकोले खाया, उसको मार्केट ना घर के दुआरी तक पैसा पहुंचा के जाता है। और जिसने मार्केट को शॉर्ट टर्म में खींचने का कोशिश किया, कई ऐसे लोग हैं जिनका मार्जिन के लिए ना घर पे भी आ जाते हैं लोग। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो जो थोड़े से बड़े होंगे या जो जिन्होंने इंट्राडे में ज़्यादा लॉस खाया होगा, उनको पता होगा कि उनके घर तक मार्केट पहुंच जाता है और आपको भरना ही पड़ता है। ठीक है, भले देना दे, ब्रोकरेज देने में भले वो आगे पीछे कर लेगा, लेकिन जहां आपका उस तरह का हुआ ना, पहुंच भी जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा। मैं तो सर नहीं करता, आप देख लो। किसी भी स्टॉक का खूब अच्छा है, चल रहा, हम भी खूब बड़ाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मैं स्टॉक में भी नहीं जाता, क्योंकि मैं डरा हुआ इंसान हूँ अपने फाइनेंस को लेके। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ के चलिए। अब आइए IT में। तो IT में इंफोसिस, TCS, सर कोई गारंटी नहीं है कब किसकी लंका लग जाए। 100 बात की एक बार। तो आप बोलिएगा तो सर इसकी लंका लगेगी तो क्या गिरेगा नहीं, क्या हमारा इंडेक्स नहीं गिरेगा? तो भाई आज ना बहुत अच्छा दिन है आप लोगों को जवाब देने के लिए। ये भी तो बैंक निफ्टी का है ना, 27% टूटा है ना। बैंक निफ्टी कितना टूटा है, चाहे निफ्टी कितना टूटा है, उसी का पार्ट है ना। भाई साहब इसको ना निकाल के कचड़े की तरफ फेंक देगा इंडेक्स, अपने में से गुम हो जाएगा, ये दिखेगा नहीं कहाँ गया। आपका पैसा भी उसी तरह निकल जाएगा। ठीक है, जब तक इंडेक्स में है तब तक आप इसके बारे में बात कर लो, कुछ दिन के बाद इसको उठा के फेंक देगा ना बाहर, फिर आप खुद ही देखते रहना। लेकिन इंडेक्स जो है कुछ समय तकलीफ में आता है। यस बैंक में भी जब हुआ था तो तकलीफ में आया था, लेकिन वापस आप देखिए निफ्टी वापस से कहाँ चला गया। और यस बैंक आज भी कहाँ में घूम रहा, मुझे तो नहीं पता, 15-20 रुपये में हो रहा होगा, ट्रेड हो रहा होगा, या 30 रुपये में, आई डोंट नो। तो आज भी वहाँ पर पड़ा हुआ है। इसीलिए हम लोग इंडेक्स वाले हैं, ETF वाले हैं। आज का दिन बहुत अच्छा है ये सीखने के लिए। आप देख सकते हैं कि IT में 10 स्टॉक बहुत सारे अच्छे लगते हैं। मुझे एक स्टॉक से प्यार नहीं, मुझे सबसे, कोफोर से भी प्यार है, TCS से भी प्यार है, इंफोसिस, सबसे प्यार है। किसी एक से मुझे प्यार नहीं है, सबसे। इसीलिए हम ETF में कवर करते हैं। अब आइए, अब क्या है ना, सब आपको सुनने में आ रहा है कि भाई IT से दूर रहना है। ये वर्ड जैसे कान में आया ना, मेरा ध्यान खींच गया। अभी मेरा कोई लॉट नहीं है। ये हमारा IT इंडेक्स है ना। ये 200 मूविंग से नीचे आके 500 मूविंग के पास आ चुका है। ये 500 मूविंग है ना, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ 500 मूविंग है। तो ये 500 मूविंग के पास आ गया है, मतलब आ रहा है, बढ़िया है। तो क्या यहाँ खरीदना है? अरे रुक जाइए, खरीदना नहीं खरीदना ये आपके बुद्धिमत्ता पे है ना। यहाँ ये मत सोचिए कि सर खरीद लें, ये कर ले वो, अरे रुकिए भाई साहब रुकिए। तो ये इंडेक्स है, ये IT इंडेक्स है, 37,400 पे आ गया। हाई बनाया था इसने 46,088 पे। अब रही बात, हम लोग IT को कवर किससे करते हैं, तो हम लोग IT 20 से करते हैं। ठीक है, जिसको जहां से करना है कवर कर सकते हैं। मैं IT 20 से करता हूं, तो मैं उसी के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि जो चीज मैं करूंगा ही नहीं, वो उसके बारे में खामोखा क्यों टाइम बर्बाद करना। तो अभी एक मैं आपको डाटा दिखलाता हूं कि अभी IT जो 20 है वो कितना गिरा है। मोटा मोटी 18 से 19% के बीच में है। आप बोलोगे हाँ ठीक है, 18 से 19% अपने टॉप से निकल लिया है। तो क्या IT इससे पहले कितना गिरा है? IT क्या इससे मतलब 18% गिर गया और आप अभी तक कोई लॉट नहीं लगाएं,
तो क्यों नहीं लगाया, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से। तो उसका कारण मैं बताता हूँ कि 2022 का मुझे दिन याद है, उस समय रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था और उस समय आईटी जो है ना फर्स्ट क्लास का गिरावट 31% का दिया था। कितना का दिया था? 31% का। वही चीज मेरे दिमाग में है, ठीक है, वही चीज मेरे दिमाग में है कि भाई 31% का इसने दिया था। हालांकि वापस से वो रिकवर होके 56% से ऊपर गया, वो एक अलग बात है, लेकिन वो दिया था। तो आप बोलोगे हाँ बात तो सही है, ठीक है। तो 30%, 2% का करेक्शन आया था। अभी कितना आया? 18 से 19%। कितना रह गया? 12%। हालांकि बीच में जो ये करेक्शन आया था ये छोटा में ही था, ये 18 के आसपास आके 15-18 के पास आके वापस घूम लिया था। लेकिन मैं मानता हूं कि नहीं, ये 32% भी करेक्शन हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए, है ना। ठीक है, देखिए हर चीज़ का करेक्शन का आप समझ के चलिए। तो यहाँ आईटीबी जो अभी रिसेंट में था, तो उसके हिसाब से मैंने बताया कि 2% का करेक्शन हुआ था। तो चलिए हम आईटी इंडेक्स को देख लेते हैं। तो कोरोना में क्या गिरा? कोरोना में कुछ नहीं गिरा, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पहाड़ नहीं टूट गया कोरोना में कि बहुत ज़्यादा गिरा हो। फिर भी एक बार आपके सामने जो है एक बार देख लेते हैं कितना गिरा है ना। तो कोरोना में सर ये 35-36% गिरा था, ठीक है। कोरोना जैसा काल में ये 35-36% गिरा था, ठीक है। बाकी यहाँ पर ही इसका अच्छा करेक्शन हुआ था और फिर यहाँ भी अभी करेक्शन होना है। तो यहाँ आपके सामने है कि 32 से 35% मैक्सिमम कोरोना को मिला के हुआ है, ठीक है। 30 से 32% रूस यूक्रेन के समय हुआ, ग्लोबल माहौल खराब था, सब बर्बाद हो गया था, सब चीज़ दुनिया खत्म हो गई थी उस समय। जो 32% का करेक्शन दिया था, कोरोना में 35% का करेक्शन दिया था, और अभी 18 से 19% का करेक्शन दे दिया है। तो भाई साहब यहाँ पर ही अब मेरा मूड जो है पॉजिटिव हो चुका है, क्योंकि दुनिया अब इसमें बोलती है कि निवेश नहीं करना। अब जब दुनिया बोलती है ना कि निवेश नहीं करना, तब हम निवेश करने बढ़ते हैं। अब बोलेगा अच्छा हाँ, तो यहाँ पर ही अब अपन निवेश कैसे करेंगे? तो हम खरीदेंगे और हम सोचेंगे कि 12% और नीचे जा सकता है। 12% जाने का मतलब क्या है कि यहाँ 19 है, 19, 12, 31% माइनस कर लेते हैं, तो 31% ये आ गया, मोटा मोटी 34 के आसपास 31% आ गया। तो अब आपको इसी लेवल का ध्यान रख के चलना है कि 40 से 38 के बीच का अपना एक बनाना है, और फिर उसके बाद 5% या 10% का अपना रख के, 5% ही काफ़ी है। तो यहाँ पर ही मेरा मूड पॉजिटिव है और मैं आपको जल्द ही इसके लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं पॉजिटिव हूँ क्योंकि दुनिया निगेटिव है। जब दुनिया निगेटिव है तब हम पॉजिटिव हैं। 12% और करेक्शन हो सकता है, 12 से 15%। हम इसके लिए तैयार हैं मेंटली, और हम इसी विचार से हम इसमें एंट्री करेंगे, ठीक है। एकदम शुद्ध रूप से क्लियर है, कोई डायरेक्शन नहीं है, किसी को बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं अपना बता रहा हूँ कि दुनिया निगेटिव है, मतलब अब ये सही हो गया है खरीदारी के लिए। किसी को लगता है ना कि इस मार्केट में कहाँ पैसा लगाना है, आईटी में सर, अब आईटी भी सही आ रहा है। 15% का और मैक्सिमम करेक्शन दिमाग में रख के आप आगे बढ़ सकते हो। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।